इस दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। उसी तरह से मैं 3 हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगी और आपकी लाइफ को बदल देंगी। और उन्होंने मेरी लाइफ को बदला, मेरी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दी। पहला प्रॉब्लम यह है कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है, सेल्फ डाउट होता है, एंजाइटी होती है, माइंड में बहुत कुछ एक साथ चलने लगता है। तो क्या होता है कि हमारे सिर में दर्द होने लगता है। और जब हम कुछ करते हैं ना तो हमको एंजाइटी भी होता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, हर चीज़ होता है। हर चीज़ सिर्फ माइंड में रहता है। तो माइंड में जब रहेगा तो एंजाइटी होना ही होना है। जैसे एक कचड़े का डब्बा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भर गई हों, तो जैसे ही सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, भर जाती हैं, तो वो वहाँ से स्मेल आएगा ही आएगा। आपको एंजाइटी होनी ही होनी है, डिप्रेशन होना ही। तो ये जब मुझे होने लगा तो मैंने एक हैबिट अपनाया जिसको कहते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग होता है कि आप जो कुछ भी आपके मन में है उसको आप लिखो। आपके मन में किस बात की चिंता है उसको लिखो, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको लिखो, और उसकी सॉल्यूशन को भी लिखो कि उसके सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और आप पे सेल्फ डाउट हो रहा है खुद पे, तो सेल्फ डाउट को लिखो कि मुझ में क्या कमी है जिसकी वजह से सेल्फ डाउट आ रहा है, उसको सीखो। उसके लिए आप अब क्या होगा, जैसे लिखोगे तो माइंड क्लियर हो जाता है। माइंड में से वो बात निकल के सामने पेपर पे जब दिख रहा होता है तो हम पेपर पे उसको देख सकते हैं। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसको हल भी कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ को बहुत सॉर्ट आउट करता है। और आपको अंदर दुख है किसी बात का, कुछ हो गया जिसकी वजह से दुख है, उसके बारे में लिखो। बहुत सारे ऐसे पोएट्स हुए हैं जिन्होंने ब्रेकअप के बाद अपने बारे में लिखा तो वो पोएट बन गए। उनकी जो पोएट्री थी बहुत फेमस हुई। तो लिखने से क्या होता है कि आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा होता है उसको एक क्लैरिटी मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। उसी में एक भाषण बोलते हैं, गंदगी नहीं कर रहा होता है। सिंपल सी बात है कि गंदा नहीं कर रहा होता है, उसको साफ हो जाता है उससे। तो साफ करने का उपाय है कि लिखो। कोई दुख है या सुख है, बहुत अच्छा कभी फील हो रहा है तो भी लिखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना भी रॉन्ग है, गलत है। और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाना भी गलत है। एक पीस का स्टेट हो, शांति का स्टेट हो तो बहुत अच्छा होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप रोज रात को डायरी में अपने लिख सकते हो कि मैं आज इस बात के लिए दुखी था, इस बात के लिए दुखी था, मैंने ये अच्छा किया और मैं कल ये अच्छा करूँगा। ये 3 बातें आप डायरी में लिखोगे कि मैं इस बात से परेशान हूँ, या जो कुछ भी है। रात को लिखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने क्या क्या अच्छा किया, मैं क्या कल अच्छा करूँगा, मैं अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहता हूँ। अपने गोल्स के बारे में लिखने, अपने सपनों के बारे में लिखने से वो स्ट्रांग होते हैं और जो कुछ भी अंदर होता है वो बाहर निकलता है। अच्छी नींद आती है रात को लिखने से। अब नंबर 2, वी हैव नो टाइम फॉर फ्रेंड्स, वी हैव नो टाइम फॉर फ्रेंड्स, फैमिली, आवर हॉबीज, पैशन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमको समय नहीं मिलता है, बहुत सारी। आप बोलो कि आपको कोई खेल है जो आपको बहुत पसंद है, खेलना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना चाहते हो, इस सब के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको टाइम ब्लॉकिंग सीखना चाहिए। क्या होता है टाइम ब्लॉकिंग? कि आप हफ्ते भर में कब क्या करने वाले हो, इसकी पूरी प्लानिंग एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते का कर लो। अगर आप कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में अपने डेली रूटीन के बारे में जब मैंने बताया था, तो उसकी पूरी एक प्रॉपर रूटीन है। और उसमें मैं कब क्या करता हूँ, संडे के दिन क्या करना है, सैटरडे के दिन क्या करना है, टोटल चीज़ प्लान होता है। तो प्लान कर देने से टाइम को माइंड एक पीस स्टेट में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि मुझे ये काम करना है। अब उसके लिए टाइम भी होता है आपके पास, आप उसके लिए टाइम निकालते हो। जैसे मेरा एक टाइम है जब 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, ये मेरे फ्रेंड्स और फैमिली का टाइम। मैं इसमें दोस्तों से, अपने जो भी भाई बहन हैं उनके साथ रहता हूँ। अब हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 7 बजे मैं उठ जाता हूँ, या फिर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल है कि हाँ, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ जब काम करके आता हूँ तो थोड़ा सा चिल करता हूँ। ये एक रूल है। अब ये रूल मैं नहीं तोड़ता। संडे के दिन मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मेरे पैशन का दिन है। तो इससे क्या होता है, मैं ज़्यादातर वीडियोज अपने संडे को ही शूट करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना मेरे लिए एक पैशन का काम है, एक हॉबी है मेरे लिए बेसिकली। तो इसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपको देखना है कि आपको कब क्या करना है। आप 8 घंटे करो, 12 घंटे पढ़ाई करो, आप 12 घंटे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको यू नीड टू प्लान इट। आपको प्लान करना चाहिए, आपको उसको ब्लॉक करना चाहिए कि मैं इतने घंटे, आप गिनो कि मैं कितने घंटे कहाँ रहा,
कितने मिनट कहाँ रहा, तो बहुत आपका टाइम सेव होगा और आप अच्छे से एक बैलेंस्ड लाइफ जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड हो जाएंगी। और ऐसे जीने में, जो बैलेंस लाइफ जीने में जो मज़ा होता है, वो क्या बताऊँ, जी के देखो एक बार। लाइफ चेंजिंग एडवाइस है ये। मैंने जब सीखा था तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था कि मुझे ये काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं फ्रेंड्स फैमिली के लिए। जब मैंने 5 AM क्लब पढ़ा तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। आपको भी होगा, आप उसको पढ़ो। कोई नया चीज़ सीखना होता है, उसके लिए टाइम ज़रूरत होता है, तो टाइम को ब्लॉक करो, नई चीज़ सीखो, नया अपने लिए सक्सेसफुल बनाओ। जर्नलिंग के लिए टाइम निकालो, अपने पर रिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए वक्त निकालो, मेडिटेशन, हेल्थ के लिए टाइम निकालो। नंबर 3, हमारी लाइफ में डिसीजंस बहुत ज़रूरी हैं। हम रोज़ डिसीजंस लेते हैं जिनसे हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा कि हम कैसे ज़िंदगी जीने वाले हैं, या हम सुखी होने वाले हैं कि दुखी होने वाले हैं। वही डिसीजंस हमको बताते हैं। तो डिसीजन सही करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो हैबिट है, वो हैबिट है कि थिंक फ्रॉम द एंड। अपने रिजल्ट से कनेक्ट करके देखो। जैसे आप 10 साल बाद कैसी लाइफ चाहते हो, उसके अनुसार आप आज डिसीजन लो। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सिगरेट पीते हो तो 10 साल बाद क्या होगा, आपकी तबीयत खराब होगी। आप आज एक्सरसाइज करते हो तो 10 साल बाद आपकी हेल्थ कैसी होगी, अच्छी होगी। ये सबको पता है। तो इस तरह से अगर आप फ्यूचर से कनेक्ट करके अपने आज को तैयार करोगे तो ये एक एक दिन ही हमारी जिंदगी कहलाता है। एक एक दिन जो हम जी रहे हैं वही हमारी जिंदगी कहलाता है। तो जो लॉन्ग टर्म विजन रखोगे, जितना लॉन्ग टर्म रख सको, उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में खुशियों की संख्या बढ़ जाती है। कि आप खुश हो कि हाँ चलो, मैंने एक हैबिट चूज करा था पढ़ने का, रीडिंग का। तो रीडिंग से फ़ायदा आज नहीं होने वाला है मुझे, कोई भी आज नहीं कहेगा कि आज उससे फ़ायदा होने वाला है, बट इन द लॉन्ग टर्म इसी से सब कुछ होने वाला है। जो लैंग्वेज मैंने सीख ली इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली तो जब मैं बात कर सकता हूँ किसी से, तो इसका फ़ायदा मैंने 6 महीने में सीखा, लेकिन इसका फ़ायदा कब तक होगा, 60 साल तक होगा। उसके आगे जब तक मैं जीऊँगा तब तक इसका फ़ायदा ले सकता हूँ। उसी तरह से किस बुक को पढ़ना है। तो अगर मैं इस तरह की हैबिट्स को आज चूज करूँ, आज डिसाइड कर लूँ, आज ऐसे डिसीजंस ले लूँ, तो मेरी 10 साल बाद, 15 साल बाद लाइफ अच्छी होनी ही है और बहुत अच्छी होनी है। तो इसलिए कोई भी डिसीजंस लेने पड़े, कोई भी डिसीजन लेना है, उसका एंड रिजल्ट देखो कि एंड में इससे क्या होगा। ऐसा लोग सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ा मेहनत है कि कॉपी कलम उठाओ, इन रिजल्ट लिखो, उससे कनेक्ट करके देखो डिसीजन सही है कि नहीं है, उससे फ़ायदा होगा। जो मैं गोल चाहता हूँ अचीव करना, ये मैं जा रहा हूँ इधर, तो कैसे गोल अचीव होगा? अगर मुझे मेरा डिसीजन आज लेना है और ये इसके पास ही जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये बहुत बेकार है, इसको छोड़ो। वो कोई भी हैबिट हो इस दुनिया की, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, जो मैं चाहता हूँ वो कैसे होगा, इस हैबिट से होगा, तो यही हैबिट ले जाएगा मुझे। कोई भी काम बिना हैबिट के नहीं होती इस दुनिया में। तो हैबिट को फॉलो करो। ये 3 हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी, आपकी भी लाइफ को बदलेंगी। आप इसे करके देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।